के दौरे में साजिश का आरोप है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और चार्जशीट में मसूद अजहर का नाम, आतंकी मसूद को लेकर ये चार्जशीट अब एनआईए दाखिल करने वाली है। पीएम के दौरे को लेकर आपको बताएं, जिस तरीके से एनआईए अब इस पूरे मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल करेगी। चार्जशीट में मसूद अजहर का नाम है, पीएम के दौरे में साजिश का आरोप है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुरसिमरन, क्या और जानकारी इस पूरे मामले पर मिल पा रही है? आज दोपहर को जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी जम्मू के एनआईए कोर्ट में चार्जशीट पेश करने वाली है। अब से कुछ देर बाद इसी कोर्ट में एनआईए की तरफ से चार्जशीट पेश की जाएगी, जिसमें कि जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 24 अप्रैल को जम्मू आने वाले थे, उससे 2 दिन पहले जम्मू के सुजवा इलाके में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें कि जैश के 2 आतंकी मारे गए थे। और अब जो जांच के दौरान सामने आया है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को ये जांच सौंपी गई थी और इसमें यह पता चला है कि जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर के इशारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जम्मू दौरा था, उसमें खलल डालने के लिए 2 आतंकियों को जम्मू कश्मीर भेजा गया था। ये आतंकी जो है पश्तून के रहने वाले थे, जिन्हें की अफगानिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी और ये पूरी तरह से तैयार थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जम्मू में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए। लेकिन समय रहते जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारतीय सेना के साथ मिलकर और सीआरपीएफ के साथ ऑपरेशन में 22 तारीख को जम्मू के सुंजवा इलाके में इन दोनों आतंकियों को मार गिराया था। इन आतंकियों से एक फोन भी बरामद हुआ था और उसके साथ साथ सोशल मीडिया हैंडल से यह पता चला कि आतंकी लगातार सोशल मीडिया हैंडल से यह पता चला कि आतंकी लगातार जैश के टॉप कमांडर्स के संपर्क में थे। और जब इस पूरे मामले को खंगाला गया, इसमें कुल 4 गिरफ्तारियां बताई जा रही हैं जो हुई हैं। उसके बाद यह पता चला कि जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की तरफ से जो है वो लगातार डायरेक्शंस दी जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि धारा 370 टूटने के बाद प्रधानमंत्री का वो पहला जम्मू कश्मीर का दौरा था, उसमें किसी तरह से खलल डाला जाए और बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। अब से कुछ देर बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम जम्मू के इसी कोर्ट में जो है वो चार्जशीट दायर करेगी। गुरसिमरन, सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर यह एक्शन एनआईए की तरफ से लिया जा रहा है, इसका क्या असर दिखेगा, क्या एक्शन होगा इसके बाद? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चार्जशीट में जब मसूद अजहर का नाम आएगा तो भारत सबूतों के साथ ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा सकता है, चाहे बात यूएन जनरल असेंबली पे की जाए या फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और बाकी एजेंसियों को। भारत सबूत समेत ये दिखाएगा कि किस तरह पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर रैली को खलल डालने के लिए किस तरह से पूरा षड्यंत्र रचा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो किस तरह से आतंक का और पाकिस्तान का मुंह बेनकाब करना है, उसमें यह जांच जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आने वाले दिनों में। बिल्कुल गुरसिमरन, जैसा आपने कहा, और सीधे तौर पर यह पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद की बातों पर दरकिनार करता रहा अपने आप को कि इन बड़े आतंकियों को किस तरीके से उसने छुपा कर रखा है। लेकिन एनआईए की चार्जशीट के बाद में सबूत और पक्के हो जाएंगे। जी देखिए, स्वाभाविक तौर पर अब सबूत और पक्के हो जाएंगे और अब मसूद अजहर जो लगातार पाकिस्तान मसूद अजहर को शील्ड करता आ रहा है, उसके खिलाफ भारत के पास और पुख्ता सबूत होंगे कि किस तरह भारत के खिलाफ षड्यंत्र लगातार जैश ए मोहम्मद रच रहा है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे को निशाना बनाने की साजिश थी, उसको जो है विफल किया सुरक्षा बलों ने। और अब आज जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम इसी जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ पर कुछ समय बाद यहाँ चार्जशीट दायर की जाएगी। बताया जा रहा है कि चार्जशीट में मसूद अजहर के साथ साथ बाकी खूंखार आतंकियों के भी नाम हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे पर खलल डालने के लिए जैश ए मोहम्मद की तरफ से तैयार किया गया था। देखिए गुरसिमरन, सबसे बड़ी बात है कि एक पक्का सबूत तो हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान अक्सर मना करता रहता है, कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस सबूत के बाद क्या इस सबूत के बाद मानेंगे कि नहीं, एक सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल अनूप, के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आतंकी मसूद अजहर पर एनआईए का ये बड़ा एक्शन, चार्जशीट आज कोर्ट में दाखिल करने वाली है। लेकिन अगर हम देखें जिस तरीके से इस आतंकी को लेकर बहुत सारे डोजियर्स हमने सौंपे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने तमाम चीजें उठाई हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंक को पाल रहा है। अब ये कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है सर? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम होती है। जिस तरह से आप कानूनी कार्रवाई उसके बीच में आता है और वर्ल्ड लेवल के एवरी फोरम में प्रधानमंत्री की रैली में कोई आपका, और उसके तथ्य हैं, उसके ऐसा नहीं कि तथ्य है,
यही है मसूद अजहर जिसको चाइना ने 5 या 6 बार ग्लोबल टेररिस्ट होने से उसके लिए वीटो करता रहा है। ये वही मसूद अजहर है जो आपके पुलवामा का मास्टरमाइंड है। ये वही अजहर मौजूद है जिसको पाकिस्तान अब कहता है कि उसकी धरती पे नहीं है FATF से बचने के लिए, कि अफगानिस्तान के नंगरहार में वो सब हो चुका है। तो ये जो चीजें हैं ये आप जब आपके पूरे बिल्कुल सर, माफी के साथ आपको रोक रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि NIA आज अपनी